मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस टॉपिक पे वो जो चौथा लेक्चर हम लोग का हुआ है उसमें डिफरेंशिएशन के 10 ठो फॉर्मूला हम आप लोग को दे दिए थे। ठीक है कि नहीं, कि किसका कितना डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा ये आप लोग को याद होगा। ठीक है कि नहीं, आप लोग याद है ना। जैसे आप लोग को ये वाला सब याद होगा। जैसे x का पावर n है, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपको होता है n इंटू एक्स का पावर n-1। याद रखना है, याद करने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। अगर कोई ये सोचता है कि हमको ऐसे ही हो जाएगा, कोई ट्रिक करेंगे, तो ट्रिक में जितना टाइम वेस्ट करिएगा उससे इजी है। आप इसको याद रखिए, एक्स का पावर n का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट x के रेस्पेक्ट में n इंटू एक्स के पावर n-1 बोल चुके हैं। ये सब में रहेगा इतना d/dx रहेगा। अगर x का फंक्शन ऊपर में है तो ये तो रहेगा। इसका मतलब होता है x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। आज जो फंक्शन यहाँ है, जैसे x का पावर n है तो ये यहाँ पर रहेगा। और हम लोग बोलेंगे कि x के पावर n को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो ये उसके लिए हम लोग फार्मूला प्राप्त, माने आप कह सकते हैं कि ऐसे हम फार्मूला प्राप्त कर सकते हैं। एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसको आप लोग को याद रखना है। ठीक है, मैथ की क्लास में इसका पूरा कैसे आता है उसको बोला जाता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना होता है। ठीक है, वो आप वहाँ पर सीखेंगे। यहाँ पे आप फार्मूला याद रखिए। उसी तरह से आपको एक फार्मूला याद रखना था, ई का पावर एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में, ये लिखे भी थे, आज जस्ट थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहे हैं। ई का पावर एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में आपका हो जाएगा ई का पावर एक्स। फिर यहाँ ये d/dx, अगर log x है, बेस में ई है, तो कितना हो जाएगा, ये 1/x हो जाएगा, log x है तो। ठीक है, और उसमें आपको एक बोले थे कि अगर कोई भी कांस्टेंट हो, अकेले हो, तो उसको डिफरेंशिएट करिएगा तो आपका ये 0 हो जाएगा, कोई कांस्टेंट हो। फिर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला था, उसमें आपको बताया कुछ ऐसे कि अगर ऐसे है साइन एक्स है तो उसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा तो आपको कॉस एक्स हो जाएगा। फिर अगला है, अगर कॉस एक्स है तो उसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा तो ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा। क्यों, ठीक है, याद है ना, सब लोग को रिवाइज कर रहे हैं, ये याद रहना चाहिए। याद करने के अलावा कोई दूसरा उपचार नहीं है, आप याद करिए। ठीक है, और उसके बाद d/dx ऑफ tan x, ये आपका हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स। फिर आप d/dx ऑफ cot x हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अगला d/dx ऑफ sec x, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sec x इंटू tan x। d/dx ऑफ कोसेक x माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। हो गया छगो। इतना से हम लोग का फिजिक्स में मैक्सिमम काम हो जाएगा, और इससे भारी कुछ इन्वर्स वाला आएगा वो सब हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तत्काल आप इतना याद रखिए, ये सब आपको याद रहना चाहिए। अब इसके बाद आपका होता है, इतना सीख जाने के बाद अब इसके लिए एक थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे x का पावर n है, इसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आपको याद रखना है an इंटू एक्स का पावर n-1। अगर आप x का पावर 4 रख रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट करिएगा x के रेस्पेक्ट में, ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स का पावर 4-1, ये हो जाएगा 4x का पावर 3। बोलिए, हम लिख रहे हैं ऐसे d/dx ऑफ,
लिखेंगे रूट अंडर एक्स, एक ए है। तो इसको आप हल करिएगा तो कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ये हो जाएगा एक्स का पावर 1/2। एन के यहाँ पे इसमें 1/2 हो गया, तो लिखिएगा फॉर्मूला में अपने, एन के यहाँ पे 1/2 एक्स का पावर n-1 यानी 1/2 -1। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ लिख लीजिए, ये 1/2 इंटू एक्स का पावर 1/2 में से 1 घटाइएगा तो -1/2 हो जाएगा। इसको जब आगे बढ़ाइएगा तो ऐसे लिख सकते हैं 1/2 आइए आ जाएगा एक्स का पावर नीचे में 1/2, जिसको आप लिख सकते हैं आगे ये डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 एक्स के पावर 1/2 को लिख लीजिएगा रूट एक्स। और इसको एक फॉर्मूला के तौर पे आप याद रखिएगा, आगे जब बड़ा बड़ा आएगा फंक्शन के फलन का जब अवकलन आप आइएगा पढ़िएगा तो उसमें आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, अगर आपको याद रहेगा तो। समझ गए आप लोग, तो इतना काम आप लोग कर लीजिए। नोट करने वाले विद्यार्थी साथ साथ नोट भी करते जाइए, आप लोग नोट भी करते जाइए, लेके बैठे मत रहिए, नोट भी करिए। कर रहे हैं कि नहीं आप, इसको नोट भी करते जाइए। अनंत बाद में आप लोग को दिक्कत होगी, याद रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है, ध्यान से सुनिए, इसके बाद है आपका रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ये तो बेसिक बात कुछ हो गया, अब आएगा रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। बहुत इजी है, रूल्स ऑफ इसमें 5 ठो रूल है जिसका हम लोग चर्चा करेंगे। डिफरेंशिएशन के हम लोग 5 ठो रूल पढ़ते हैं, इसको आप लोग को याद कर लेना है, ये बेसिक रूल है, इसी पे हम लोग काम करेंगे। तब पहला हम जैसे लिखते हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में, ये लिख रहे हैं रूल 1, ये रूल 1 क्या कहता है कि अगर y हो या जो फंक्शन है y जो हो बराबर हो कोई कांस्टेंट गुणा x का फंक्शन, इस तरह से हो, ठीक है। माने y बराबर हो कोई कांस्टेंट गुणा x का फंक्शन, जैसे यहाँ पर हो 5 मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स हो गया, तो साइन एक्स क्या हो गया, x का फंक्शन हो गया, आई 5 एक कांस्टेंट से गुना है, और तब आपको ये y है और आपको डिफरेंशिएट करना है इस y को, समझ गया कि नहीं। 5 साइन एक्स लिखा गया हो तो साइन एक्स तो फंक्शन है, इसके पहले आ गया एक तो कांस्टेंट 5, तो वही लिखा गया कांस्टेंट गुणा फंक्शन के रूप का हो, समझ गया ना। एग्जाम्पल से चाहे ऐसे हो, मान लीजिए y बराबर यहाँ हो 3 e का पावर x, e का पावर x हो गया फंक्शन, इधर क्या हो गया 3 जो कि कांस्टेंट हो गया, समझ पाए कि नहीं। तो इसको हम लोग ऐसे है, कांस्टेंट गुणा फंक्शन हो तब आप क्या लिखिएगा, इफ y इक्वल टू इतना देन dy बाई डी एक्स लिखिएगा, dy बाई डी एक्स, y का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट x के रेस्पेक्ट में इतना इक्वल लिखिएगा डी बाई डी एक्स, और y के यहाँ पे क्या लिखिएगा, ये कांस्टेंट गुणा x का फंक्शन लिख दीजिएगा। अब इसको आगे बढ़ाइएगा तो देखिए ये कांस्टेंट को बाहर हो जाएगा, रूल माने ये रूल के तहत अब इस कांस्टेंट गुणा फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन साइन से पहले कर लीजिए, तो कांस्टेंट आ गया बाहर, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ भी ये मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, और तब आपका हो जाएगा ये डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। समझ गया कि नहीं, माने आपको कांस्टेंट गुणा फंक्शन है तो कांस्टेंट को बाहर करना है,
आप फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देना है, फिर उस कांस्टेंट से गुना हो जाएगा। समझ गया कि नहीं? जैसे इसका एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आप लोग के लिए, इस तरह का है, बहुत इजी है एग्जाम्पल। मान लीजिए हम इसको बोले, इसको हम क्या कह रहे हैं कि y बराबर लिख रहे हैं ऐसे, ये 3 इंटू एक्स का पावर, मान लीजिए हम लिख दिए 4, ऐसे है, सबसे सिंपल। अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ये 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स का पावर 4, ऐसे है। तो इसमें क्या करिएगा, माने यहाँ y आ गया, और y के यहाँ पे फिर इतना लिख देंगे। अब यहाँ जो 3 है इसको बाहर करेंगे, और यहाँ क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 4 करेंगे। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू, अब एक्स का पावर 4 है तो हो जाएगा 4 इंटू एक्स का पावर 4 माइनस 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, आप गुणा कर दीजिए। ये बुझा है ना क्या किए हैं, एक्स का पावर 4 है, एक्स का पावर n है, तो n के यहाँ पे आ गया 4, आई एक्स का पावर 4 माइनस 1, इसको सॉल्व कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा, ये 12, आई एक्स का पावर कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपको डी वाई बाई डी एक्स। समझ गया कि नहीं? आप इस तरह से कर लीजिएगा। वही भी मान लीजिए कि ठीक है, रूल नंबर 1 पे हो गया एक काम। कोई भी इस तरह का आपको हो सकता है, ठीक है। जैसे हम क्या लिखे, ये दूसरा एग्जाम्पल इसमें लिखना है, एग्जाम्पल इसका 2 लिखे। मान लीजिए हम y बराबर क्या लिखे, ये 5, और यहाँ पर क्या लिखिए, log x बेस ई लिखे। तो ये क्या हो गया, ये x का फंक्शन हो गया, और ये कॉन्स्टेंट से गुणा हो गया। अब अगर आप इसको करिएगा ऐसे, डी वाई बाई डी एक्स लिखिएगा, इतना बराबर क्या हो जाएगा, ये डी बाई डी एक्स ऑफ ये 5, ये क्या हो जाएगा log x बेस ई, ये कितना हो जाएगा आपका 5 बाहर, आई कितना हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ log x बेस ई। सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 5, अब मल्टीप्लाइड बाई, और log x का x के रेस्पेक्ट में 1 बाई एक्स, ये हो जाएगा आपका 5 बाई एक्स, एंड दिस इज योर आंसर। नहीं समझ गए? बोलिए। अब अगला इसको क्या है सो देखिए, नेक्स्ट रूल 2 देखिए इसका, रूल 2। तब नहीं समझ में आया तो शांत रहिए, अब हमारे पास कोई उपाय नहीं, ये तो कोई बात ही नहीं हुआ। ये लिखा गया है 5, और यहाँ पर लिखा गया है log x बेस ई। आप डिस्टर्ब करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं, ये आपका y है, आप y को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं x के रेस्पेक्ट में। तो क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 5 log x बेस ई, ये 5 बाहर हो जाएगा, और log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में, ये हो जाएगा आपका 5, और log x का 1 बाई एक्स, 5 बाई एक्स। इसमें क्या है जो नहीं समझ में आएगा? ठीक है, नहीं आप ध्यान नहीं दीजिएगा तब तो नहीं ही समझ में आएगा, ध्यान नहीं दीजिएगा तो कुछ भी भारी है, ध्यान जो नहीं देंगे उनके लिए तो कुछ भी भारी है। 5 कांस्टेंट है, log x से मल्टीप्लिकेशन है, इस y को करना है, मतलब y का डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ, y अगर इतना है तो इस टोटल को डिफरेंशिएट करना है, तो इस टोटल को करना है तो 5 कांस्टेंट है बाहर आया, और log x को डिफरेंशिएट कर दिए, आ गया। इसमें क्या है, ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आप नहीं बना सके। समझ गए कि नहीं? फिर देखिए, यह रूल आपका सेकंड है, ये कह रहा है इस तरह का होगा, इफ y इक्वल टू u प्लस v, इस रूप का हो,
मतलब दो फंक्शन का योग है, लिखा गया इफ y इक्वल टू यू प्लस वी वेयर u एंड v आर वेयर u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x। u भी x का फंक्शन है और v भी x का फंक्शन है। जैसे मान लीजिए ऐसे हो, u के जगह पे हो जाए साइन x, x का फंक्शन है कि नहीं, v के जगह पे हो जाए e का पावर x, ये सब x का फंक्शन है कि नहीं, बोलो। तो वही लिखा गया है ऐसे कि इफ y इक्वल टू यू प्लस वी वेयर u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x देन dy बाई डी एक्स बराबर ये डी बाई डी एक्स ऑफ ये u प्लस वी, इसका होगा u प्लस वी का करना है। अब अगर u प्लस वी है तो रूल कहता है इतना बराबर हो जाएगा या u का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट x के रेस्पेक्ट में अब प्लस v का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट x के रेस्पेक्ट में, माने u प्लस वी है ना, तो आपको u को डिफरेंशिएट कर देना है x के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ बीच में ये प्लस है तो आपका ये प्लस यहाँ भी रहेगा, अब फिर आपको क्या कर देना है, इस v को डिफरेंशिएट कर देना, सीधा सीधा। दो फलन का योग है तो दोनों का अलग अलग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कर करके या डिफरेंशिएट करके अब बीच में प्लस चिन्ह के साथ आप लिख दीजिए एंड दिस इज योर डी वाई बाई डी एक्स, ये आपका सेकंड रूल है। अब आप जैसे एग्जांपल इसमें हम आपके लिए दे रहे हैं, मान लीजिए हम y बराबर लिखते हैं ऐसे e का पावर x प्लस यहाँ पर लिखते हैं log x बेस e का पावर x प्लस log x बेस e लिखे, ठीक है। तो ये ये एक फंक्शन ये हुआ, दूसरा फंक्शन ये हुआ, u को यहाँ पे हुआ और v के यहाँ पे हुआ, दो फलन के योग हो गए। अब आपको y को डिफरेंशिएट करना है, बराबर क्या करिएगा d बाई डी एक्स और यहाँ क्या लिखिएगा, अब y के यहाँ पे कितना है e का पावर x आप प्लस log x बेस e है। अब इसको सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा देखिए तो। अब इस आपको क्या करना है e टू द पावर x जो है इसको डिफरेंशिएट करना है प्लस d बाई डी एक्स ऑफ log x बेस e है। बोलिए अब ये आप लोग को आना चाहिए इतना बराबर क्या हो जाएगा e का पावर x का x के रेस्पेक्ट में e का पावर x प्लस log x का x के रेस्पेक्ट में 1 बाई एक्स। कोई औकात है क्या इसमें, कोई औकात। और रूल भी कितना सिंपल है, u प्लस बी है तो भाई u को डिफरेंशिएट करो, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर log x है उसको डिफरेंशिएट कर दो, e के पावर x का e के पावर x फार्मूला याद रहना चाहिए, और नहीं तो फार्मूला नहीं रहेगा तो आपके पास कोई उपचार नहीं है। e के पावर x का e के पावर x प्लस log x का x के रेस्पेक्ट में 1 बाई एक्स एंड क्या हो जाएगा दिस इज योर डी वाई बाई डी एक्स। समझ पाए कि नहीं है, ठीक है, ऐसे क्या है। तो ठीक है, ये हो गया एक ठो, इसी तरह से सब होगा। कुछ भी हो क्या करना, दो फलन का है दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करो, बीच में जुड़े रहेगा। y बराबर लिखना है, मान लीजिए यहाँ लिखे ये रूट x प्लस एक्स स्क्वायर कर दिए, ऐसे है डिफरेंशिएट करना है ये डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करोगे डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे, अभी अभी सॉल्व किए थे, ये 1 बाई 2 रूट एक्स आ जाता है, बोले कि एक फार्मूला के तौर पे याद कर लेना इसको, रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स आ जाएगा, आप प्लस इसका क्या हो जाएगा 2x का पावर 2 माइनस 1, एकदम सुनिए केवल, कितना हो जाएगा 1 बाई 2 रूट एक्स प्लस ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, यही डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा।
क्या भारी है क्या जी? अब इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है, हो गया। खाली फार्मूला याद रहना चाहिए, बीच में प्लस है तो प्लस रह जाएगा। आइए देखिए, ये फार्मूला 2 ही तक नहीं है, इसका एक्सटेंशन और भी होगा। मान लीजिए 3 हो, 4 हो, 5 हो, ऐसे हो। y बराबर अगर इस तरह से हो जाता है, y इक्वल टू ये u प्लस v प्लस w प्लस इसी तरह से कुछ और भी टर्म हो सकता है। तो आप क्या करिएगा, अगर आपको dy बाई डी एक्स करना है तो क्या हो जाएगा, सबका हो जाएगा, ये u का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्लस इस v का प्लस इस w का, आप प्लस कुछ और है तो वो भी इसी तरह से एक्सटेंशन हो जाएगा। ये नहीं कि 2 ही तक सीमित रहना, 2 से ज़्यादा भी है वो भी कर लीजिएगा। बात समझे कि नहीं? अब ये हो गया। अगला जो इसका जो रूल है बस वही है कि अगर बीच में माइनस अगर होता है 2 के बीच में तब माइनस रह जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। जैसे उसको हम लोग रूल 3 बोलते हैं, उसको देख लीजिए। ये रूल 3 की जो है ये क्या कहता है, रूल 3 ऐसे ये क्या कहता है, इफ y इक्वल टू यू माइनस भी, ये समझ रहे हैं ना, यू एंड भी एक्स के फंक्शन है, एक बार चर्चा कर ही दिए हैं। आप यहाँ पर समझ रहे हैं कि यू एंड भी आर फंक्शंस ऑफ एक्स, ऐसे है y बराबर इतना, देन आपके ये dy बाई डी एक्स जो होगा बराबर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस भी। आइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना बराबर यू का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एक्स के रेस्पेक्ट में माइनस भी का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एक्स के रेस्पेक्ट में, और ये आपका डी वाई बाई डी एक्स है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है। बीच में अगर माइनस है तो माइनस रहेगा, यू को डिफरेंशिएट करो, बीच में माइनस है तो माइनस रहेगा, फिर भी को डिफरेंशिएट कर दो एक्स के रेस्पेक्ट में, हो गया आंसर। इस तरह से बढ़ जाओगे आगे। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लिख दे रहा है। जैसे मान लीजिए हम y बराबर लिखते हैं ऐसे, ये साइन एक्स अब माइनस कॉस एक्स लिख लीजिए, सबसे इजी, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इधर साइन एक्स है इधर कॉस एक्स है, बीच में माइनस है। अब हमको अगर डी वाई बाई डी एक्स करना है, यानी हमको डी बाई डी एक्स ऑफ ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स करना है। अब मेरा रूल क्या कहता है, इतना इक्वल टू ये हो जाएगा साइन एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एक्स के रेस्पेक्ट में माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एक्स के रेस्पेक्ट में। साइन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, इतना बराबर क्या हो जाएगा, ये कॉस एक्स अब प्लस से कितना हो जाएगा, साइन एक्स, ये कितना हो जाएगा, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स हो गया। नहीं समझ में आया क्या? ये यू माइनस भी का रूप में था, यू माइनस भी है तो यू का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट माइनस भी का, तो साइन एक्स से क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स से क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, ये दोनों मिलके यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा होकर प्लस हो जाएगा, तो इतना हो गया, हो गया। ये है सही, ठीक है, ये हो गया। अब इसका इंटरेस्टिंग जो है वो आपका अगला रूल है, रूल नंबर 3, क्या 4, रूल 4, ठीक है, रूल 4 हो गया। अब इसमें देखिए ऐसे लिखते हैं, इफ y इक्वल टू यू मल्टीप्लाइड बाई भी है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, ये यू भी एक्स का फंक्शन है, भी एक्स का फंक्शन है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन है y, इतना, देन आपको डी वाई बाई डी एक्स निकलना है ना, डी वाई बाई डी एक्स निकलना है। यहाँ शुरू कर रहे हैं, लंबा है।
अब डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, सो देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, माने डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू भी, ठीक है। अब ये कहता है कि इतना बराबर होता है, दो फंक्शन है, मान ली यू को पहला बोले भी को सेकंड बोले, तो फर्स्ट का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट करिए, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करिए एक्स के रेस्पेक्ट में और उसमें गुणा कर दीजिए इस सेकंड से। ध्यान से सुनिएगा, यू को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, भी से गुणा कर रहे हैं, प्लस आप यू को छोड़ दीजिए और यहाँ गुणा करिए भी को एक्स के रेस्पेक्ट। कुछ क्लियर नहीं हुआ क्या? याद करना, दो फलन है ना और उसका प्रोडक्ट है और उसको डिफरेंशिएट करना है। तब मान लीजिए आपने यू को डिफरेंशिएट किया, तो जब यू को डिफरेंशिएट करिएगा तो उसमें इस भी से गुणा कर दीजिएगा, प्लस अब आप इस यू को अलग करिए, यू में गुणा करिए भी का डिफरेंशियल, माने जब यू का डिफरेंशिएशन होगा तो उसमें भी से गुणा होगा, और जब भी का डिफरेंशिएशन होगा एक्स के रेस्पेक्ट में तो उसे यू से गुणा होगा, और बीच में प्लस का चिन्ह रहेगा, और यहाँ भी गुणा रहेगा। ये समझ पाए कि नहीं? जब यू को डिफरेंशिएट करिएगा तो भी से गुणा करिएगा, जोड़, जब अब उसके बाद यू को छोड़ दीजिए और उसमें गुणा करिए भी के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से। सो इजी क्या? ये आपका डी वाई बाई डी एक्स। अगर आपको नहीं याद रह रहा है तो आपको याद करने की सुविधा से एक बात बोल रहे हैं। मान लीजिए कि आप दो दोस्त गए एक सैलून में बाल कटवाने के लिए, यू एंड भी, एक दोस्त है यू और दूसरा है भी, सैलून में गए अपना हजामत बनवाने, ठीक है। एक ही वो सैलून मास्टर है, ठीक है। तो क्या करेगा, यू का डिफरेंशिएशन करेगा, यू का हजामत बना रहा है, आप बगल में भी बैठा हुआ है दूसरे चेयर पे, नहीं समझे? फिर वो क्या करेगा, यू का काम हो गया तो यू को छोड़ दिया, अब वो क्या करेगा, अब भी का हजामत बनाएगा, आप बगल में यू बैठ करके उसको देखते रहेंगे। याद हो जाएगा इस तरह से। विद्यार्थी को कुछ इस तरह से नहीं समझे, दो फलन का प्रोडक्ट है ना, तो बुझे ना कि यू का हजामत चल रहा है, कटिंग हो रहा है, आप बगल के चेयर पर भी बैठ करके देख रहे हैं, प्लस अब यू का हो गया काम, यू को छोड़ दीजिए, अब गुणा करिए भी का डिफरेंशियल, अभी का चल रहा था, इस तरह से याद करने के लिए जस्ट, नहीं तो पहले तो बोले ही है। समझ गया कि नहीं आप लोग बढ़िया से? अब इस पर आप लोग काम करिए। एक छोटा सा रूल है, दो फलन का प्रोडक्ट होगा तब आपको ये लग जाएगा, हो गया। अब इसका हम एग्जाम्पल आप लोग के लिए दे रहे हैं, देखिए ऐसे है, इसका एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। मान लीजिए आपको हम लिखे y बराबर, यहाँ लिखे एक्स स्क्वायर आ इंटू ई का पावर एक्स लिखे, दो फंक्शन के प्रोडक्ट हो गया कि नहीं? दोनों एक्स का फंक्शन है, ये ई का पावर एक्स जो है एक एक्स का फंक्शन है और दूसरा क्या है एक्स स्क्वायर भी एक्स का एक फंक्शन है, और दोनों का ये प्रोडक्ट है, दोनों का प्रोडक्ट आपका y है और आपको y को डिफरेंशिएट करना है, मतलब इस टोटल को डिफरेंशिएट करना है। तो आप जब लिखिएगा यहाँ ये डी वाई बाई डी एक्स लिखिएगा, आप क्या करिएगा यहाँ से ये डी बाई डी एक्स किसका, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स का करिएगा, इसको सॉल्व करिए, इतना बराबर क्या हो जाएगा। अब आप जब आप इसको करिएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एक्स के रेस्पेक्ट में करिए, ये इतना एक्स स्क्वायर के एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसमें गुणा हो जाएगा किससे, ये सेकंड से, प्लस अब एक्स स्क्वायर के छोड़िए, अब इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ये ई का पावर एक्स कर दीजिएगा। नहीं समझ में आया क्या? यहाँ से हल करिएगा, एक्स स्क्वायर के एक्स के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 2 एक्स का पावर 2 माइनस 1, ये इतना हो जाएगा, आ गुणा ये ई का पावर एक्स हो जाएगा, जोड़े कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर आ गुणा आई का पावर एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में ई का पावर एक्स, ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा ई का पावर एक्स जोड़ एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स। इसमें से क्या करिए आप ई का पावर एक्स को कॉमन कर लीजिए,
तो क्या बचेगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज योर dy बाई डी एक्स। नहीं समझ में आया क्या? बैठ करके मिलाते रहिए, रूल के तहत सबको डाल दिया गया इसमें। एकदम दिमाग खोल करके बैठना है, एक बार में सीखना है, 13 बार इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए, फिर अगर नहीं समझ में आया तो एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, ई के पावर एक्स फंक्शन है, दो फंक्शन के प्रोडक्ट को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं। रूल कहता है कि पहले को डिफरेंशिएट करिए, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करिए यानी उसमें दूसरे से गुणा करिए, फिर प्लस करिए। अब एक्स स्क्वायर पहले वाला को रख दीजिए जैसे है वैसे, पहले वाला को रखिए, उसमें गुणा करिए सेकंड जो है ई के पावर एक्स उसके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से। एक्स स्क्वायर का आपका हो जाएगा यहाँ कितना, एक्स स्क्वायर का करिएगा तो 2x के पावर 2 - 1 गुणा, ये तो गुणा है ई का पावर एक्स, डिफरेंशिएशन तो इतना का हो रहा है, इसमें गुणा है ई के पावर एक्स से, फिर प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसमें गुणा है ई के पावर एक्स का, एक्स के रेस्पेक्ट में ई के पावर एक्स हो जाएगा। अब इसमें आप हल करिएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स पावर 2 - 1 ये एक्स हो जाएगा, यहाँ 2x ई के पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स कॉमन करिए तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 2x प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। आप इसमें से चाहे तो एक और x भी कॉमन कर सकते हैं, तो अगर यहाँ लिख सकते हैं x आई का पावर x, तब क्या बच जाएगा यहाँ 2 और प्लस यहाँ एक x हो जाएगा एंड दिस विल बी योर dy बाई डी एक्स। आप आगे बढ़िएगा तो इसमें देखिए क्या करिएगा, और भी लिख सकते हैं, इसका एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए। आपके लिए लिख रहे हैं y इक्वल टू, और यहाँ पर हम क्या लिखें, मान लीजिए लिखते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिखते हैं इंटू साइन एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ठीक है। दो फलन का प्रोडक्ट ये भी हो गया, एक फंक्शन हो गया साइन एक्स और दूसरा हो गया एक्स स्क्वायर। आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हैं, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स हो जाएगा, ये दो फलन का प्रोडक्ट है। आप क्या करिएगा, अब मान लीजिए आप एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किए एक्स के रेस्पेक्ट में, और इसमें आप गुणा किए इस साइन एक्स से, प्लस आप क्या करिएगा, अब एक्स स्क्वायर में यहाँ ऐसे छोड़ दीजिए, इसमें क्या करिएगा, इसमें गुणा करिए ये सेकंड के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से। ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के एक्स के रेस्पेक्ट में आपका 2x हो जाएगा, आइए आपका ये साइन एक्स प्लस यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, आइए क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। आप अगर इसको सॉल्व करिएगा, इसमें से x कॉमन कर लीजिए तो कितना बच जाए, ये 2 साइन एक्स प्लस x cos x and this is your answer and this is your dy by dx। आई होप आप समझ गया। बोलिए, प्रोडक्ट वाला हो गया, नेक्स्ट अब डिवीजन वाला है, यहाँ लिखिए, यह रूल आपका 5th हो गया। ऐसे कहता है इफ y इक्वल टू u बाई वी हो, ऐसे हो, इतना हो, और आपको निकालना हो इसका dy बाई डी एक्स, देन dy बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ ये u बाई वी, इतना करना है। तो इसका रूल कहता है यहाँ डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, एक पूरा एक लंबा सा लाइन खींचो, ऊपर वाला को बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, हिंदी में बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। तो जो डिनोमिनेटर है इसका स्क्वायर कर देना पूरा वी स्क्वायर, और पूरा एक लंबा सा लाइन दे देना है, उसके नीचे में रहेगा, माने डिनोमिनेटर में रह जाएगा, इसमें भी है, माने मूल फंक्शन ये यू बाई भी में यहाँ भी है, तो डिफरेंशिएशन के बाद वाला डिफरेंशिएशन वाला जो फॉर्मूला है उसमें नीचे में आ जाएगा वी स्क्वायर। और फिर क्या होगा, ये ऊपर वाला जो न्यूमरेटर में u है, इस u का डिफरेंशिएशन होगा x के रेस्पेक्ट में, इसमें गुणा होगा इस नीचे वाले से, फिर यहाँ पर एक माइनस साइन रहेगा, और फिर क्या होगा, ऊपर वाला को छोड़िए, इसमें मैंने गुणा करिए, u में गुणा होगा या नीचे वाला का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से। देखिए गुणा और भाग में क्या अंतर है, जब u इंटू भी था तब ये नीचे वाला टर्म नहीं था उसमें, अच्छा यहाँ जहाँ माइनस था
वहाँ प्लस था, u इंटू भी था, u का डिफ्रेंशिएशन आप किए, उसमें v से गुणा किए, उसमें प्लस था, उसके बाद फिर u था और फिर v का गुणा था, और इस तरह से आपका था, और ये वाला टर्म नहीं था। डिवीजन में क्या हुआ, u बाई v है, तो पहले पूरा के इसका डिनोमिनेटर में आ जाएगा, हर में आ जाएगा v के स्क्वायर, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा कि ऊपर वाला जो फंक्शन है इसमें जो न्यूमरेटर है पहले उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट x के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाइड बाय ये नीचे वाला। और ध्यान दीजिए जिस समय ये v का डिफरेंशिएशन आप करिएगा, ऊपर वाला से गुणा करिएगा, मैंने न्यूमरेटर से गुणा करिएगा, तब बीच में माइनस साइन रहेगा। आज जिस समय न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन होता है और डिनोमिनेटर से गुणा होता है, उसके पहले कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर प्लस है। माइनस किस में है, जिसमें डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन आप कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में और न्यूमरेटर से गुणा कर रहे हैं। और जब आप न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन किए और डिनोमिनेटर से गुणा किए तो उसके पहले यहाँ पर प्लस है। इस टोटल में टोटल न्यूमरेटर में आएगा, पूरा डी वाई बाई डी एक्स का जो मान आएगा उसमें पूरा ये न्यूमरेटर में रहेगा, और टोटल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में जो यहाँ डिनोमिनेटर है उसके स्क्वायर से भाग रहेगा। नहीं समझ पाए? सो इजी टू रिमेंबर। पहले ही ऐसे कर करके डी वाई बाई डी एक्स बराबर दे करके, डिनोमिनेटर भी है तो उसका स्क्वायर। न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में अगुणा डिनोमिनेटर, माइनस फिर न्यूमरेटर अगुणा डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। समझ पाए हैं आप? इट्स सो इजी। बस एक फार्मूला है याद रखना, कुछ नहीं, 10 गो उधर याद रखिए और 5 गो ये रूल याद रखिए, आपका काम दौड़ेगा, फिजिक्स में आपका काम दौड़ेगा। बस समझे कि नहीं? अब इतना हो गया, इसका एक एग्जाम्पल डालते रहे, देखिए मान लीजिए हम y बराबर लिखते हैं ऐसे, ऊपर में लिखे ये साइन x और नीचे में लिया यहाँ x, साइन x डिवाइडेड बाई x, ये u बटा v के रूप का है। बार बार बोल रहा है कि इस x से इस x को मत काटाना, खाली साइन मत लिख देना, ऐसा भी कुछ बीमारी है। बात समझे कि नहीं? साइन x एक टर्म है, साइन x एक टर्म है, इसमें साइन गुणा x नहीं है, बात आपको मालूम है, फिर भी रिपीट करना है। साइन x एक टर्म है और नीचे में आपका ये x है, ठीक है कि नहीं? अब ये u बटा v के रूप का हो गया, आपको डिफरेंशिएट करना है y को x के रेस्पेक्ट में, यानी आपको डिफरेंशिएट करना है किसको, साइन x बाई x को। इतना बराबर कितना हो जाएगा, ये पूरा एक लाइन खींचिए, डी बाई डी एक्स, साइन एक्स बाई एक्स है। अब डिनोमिनेटर में क्या है x, तो आप नीचे में यहाँ ऐसे करके x स्क्वायर लिख लीजिए, ठीक है? और ऊपर में है साइन x न्यूमरेटर में, तो पहले आप साइन x को डिफरेंशिएट करिए x के रेस्पेक्ट में, इतना करिए। अब मल्टीप्लाइड बाई, जब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन किए तो उसमें डिनोमिनेटर जा करके गुणा हो जाएगा, ये गुणा है x है, माइनस, अब यहाँ पर लिखिएगा न्यूमरेटर साइन x गुणा डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर x। समझ पाए कि नहीं आप लोग? ये टोटल में, यहाँ तक टोटल में भागा है जो डिनोमिनेटर x है उसके स्क्वायर से। अब इसके आगे और ये यहीं आपका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स मतलब इस टोटल का इतना इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ देखिए साइन एक्स के रेस्पेक्ट में कॉस एक्स, इसमें गुणा किस चीज से है, एक्स से, माइनस यहाँ क्या है, ये साइन एक्स, यहाँ गुणा क्या है, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में तुम्हारा 1 हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, यहाँ देख लो साइड में, और एक्स को डिफरेंशिएट करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ एक्स का पावर 1 है, तो कितना हो जाएगा, ये 1 गुणा एक्स का पावर 1 माइनस 1, एक्स के पावर n वाला फॉर्मूला, एक्स के पावर n बराबर n गुणा एक्स के पावर n माइनस 1, यानी n के 1 है तो 1 माइनस इतना, ये कितना हो जाएगा, ये 1 गुणा एक्स का पावर 0, ये हो जाएगा 1 एक्स का पावर 0 1, और टोटल क्या हो जाएगा 1। समझे कि नहीं? ये आपको मेरा ख्याल है याद रहना चाहिए। ऐसा मत करिएगा कि ऊपर में dx नीचे में dx कटा के 1,
ऐसा नहीं सोचना है, फॉर्मूला के तहत बना रहा है। समझ गया कि नहीं? बहुत लोग इसमें दिक्कत होती है, इसलिए इसको क्या कर दे रहे हैं, इसको साइड में लिख दे रहे हैं। चलेगा? इसको यह साइड में यहाँ पे, इधर तो पता नहीं दिखेगा कि नहीं, ये रहेगा। समझ गया कि नहीं? ये क्या हो जाएगा आपका dy/dx। इसको देख लीजिए, जो देख लिए अपना याद करिएगा, बात वो इतना याद हो जाना चाहिए। अब ये देखिए, सावधानी इसमें बरतिएगा। यहाँ cos x जो है, देखिए cos x जो आया हुआ है इसमें, ये जो cos x है, ये एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, और यहाँ ये x ऐसे है, उसमें गुणा है, cos x में x से गुणा है। और लड़के से हो सकता है कि उस सबके हाथ सरकते सरकते एक दिन ऐसा आवे कि इस x में इस x से गुणा कर ले, तो cos x स्क्वायर लिख ले। तो ऐसा मत करिएगा, इसलिए इसको क्या कर देते हैं, इस x को इस साइड में कर लेते हैं। कैसा रहेगा? या ऐसे कर करके आप इसको ब्रैकेट में घेर कर रखिए ताकि लगे कि अलग है। और नहीं तो अगले स्टेप में आप क्या करिए, इस x को लेफ्ट में लिख लीजिए, x इधर हो जाएगा एक cos x। तब तो इस x को इस x से गुणा होने का खतरा नहीं रहा। अब माइनस इधर क्या हो रहेगा, ये sin x, और नीचे में क्या है आपका x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका dy/dx हो जाएगा। बस यही आंसर है, और क्या? समझ गया कि नहीं आप लोग? मजा आ गया कि नहीं? इजी है कि नहीं यार? सो इजी। अगला देखो, इतना हो गया। एक और दे देते हैं, एक और एग्जांपल। इसी का एग्जांपल 2 दे देना। मान लीजिए हम लिखें y = यहाँ पर लिखते हैं log x लिखे ऊपर में, बेस में ये है, और डिवाइडेड बाई यहाँ x लिख दिए, या x स्क्वायर लिख दिए, जो मन किया सो लिख दिए, यहाँ x स्क्वायर लिख दिए। तो ये u/v के रूप का हो गया, ये हो गया आपका ये u/v के रूप का। ओके, तब क्या करोगे, यहाँ लिखोगे dy/dx लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे dy/dx ऑफ, यहाँ पे log x बेस ई बाई x स्क्वायर। ये भी u/v के रूप का है कि नहीं? यहाँ सीधे क्या करोगे, x स्क्वायर है, तो इस x स्क्वायर का x का पावर 4 हो जाएगा। अब ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो, dy/dx ऑफ log x बेस ई, इतना ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, गुणा ये नीचे वाला माइनस। अब क्या करोगे, ये log x बेस ई इतना ऊपर वाला रहेगा, माने न्यूमरेटर रहेगा, और डिनोमिनेटर जो है ऐसे x स्क्वायर है। अब आप हल करोगे तो इतना बराबर, फिर देखो तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, नीचे में तो x स्क्वायर है ही, सॉरी x4 ना है, x स्क्वायर का स्क्वायर है x4 है। यहाँ पर करोगे तो log x का x के रेस्पेक्ट में 1/x इंटू ax स्क्वायर माइनस log x से तो गुणा में हो, इसको मत देखो, एक ही बार डिफरेंशिएट हो रहा है, एक बार सीधा गुणा हो रहा है। log x एक बार डिफरेंशिएट हो रहा है, यहाँ जब x स्क्वायर डिफरेंशिएट होगा उसमें सीधे गुणा रहेगा, फिर यहाँ भी मत डिफरेंशिएट कर देना, ये इतना, ये कितना हो जाएगा log x बेस ई इतना, गुणा x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x के पावर 2 - 1। यहाँ से एक कैंसिल आउट होगा तो कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब अगले स्टेप में देखिए क्या होगा आपका, यहाँ तो आपका x4 है, और यहाँ देखिए इसमें क्या बच गया x माइनस x स्क्वायर है, x है क्या है x है, अब माइनस क्या है, इसको पहले लिख देते हैं, तो 2x log x बेस ई ऐसे है। और यहाँ देखिए अब इसमें से x कॉमन कर लीजिए, तो 1 - 2 log x
बाई यहाँ x4, यहाँ से आप कैंसिल आउट कर लीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका ऊपर में 1 माइनस 2 log x बेस ई, अब बाई ये कितना हो जाएगा आपका x क्यूब हो जाएगा। नहीं क्लियर हुआ क्या? अच्छा एक बात और देखिए, यहाँ हम लोग इसे कटा रहे हैं, ये निधड़ा कटा रहे हैं, जबकि हमको सोचना चाहिए कि हमारा x 0 नहीं हो। तो देखिए चूंकि क्वेश्चन दिया गया है ना, क्वेश्चन यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा गया, यहाँ ये क्वेश्चन लिखा गया और नीचे में एक्स स्क्वायर दिया हुआ है ऑलरेडी, इसीलिए हम मान रहे हैं कि यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग लिख नहीं रहे हैं लेकिन ये अंडरस्टूड है कि दिस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए क्योंकि अगर एक्स 0 हो जाएगा तब तो नीचे में जैसे ही एक्स होगा ये नीचे में 0 आ जाएगा, तो हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। या ऊपर में log x है तो x अगर 0 हो जाता है तो log x भी अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये अंडरस्टूड है, हम लोग मान के चल रहे हैं कि x इज नॉट इक्वल टू 0, तो x इज नॉट इक्वल टू 0, नहीं तो सब जगह लिखना पड़ेगा x इज नॉट इक्वल टू 0, समझ गया कि नहीं? इसलिए अंत में कटा भी लिए हैं, क्योंकि सवाल ही में जब दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और यहाँ log x है तो यहाँ log x 0 का log अपरिभाषित है, नेगेटिव का log भी अपरिभाषित है। तो अगर ऐसा है इसका मतलब है यहाँ पे कि x ग्रेटर, एक बात और देखिएगा, ये पूरा को अगर गौर करके देखिएगा तो x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एक और चीज देखिए x ग्रेटर देन 0 है, इसके डोमेन में ध्यान रखिएगा। ये जो टोटल जो फंक्शन दिखाई दे रहा है ना, इसमें आपका ये बात होगा, क्योंकि लॉग को पहले फलन परिभाषित होगा तभी ना कुछ करिएगा, तो फलन में आपका यहाँ पर जो x है ये ग्रेटर देन 0 होगा तब लॉग परिभाषित होगा, और साथ ही साथ नीचे में भी 0 नहीं आना चाहिए। तो खैर जब x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो 0 उसमें नहीं होगा, तो आप यहाँ पे अगर ये टर्म हटा करके अगर आप ये लिख लेते हैं x ग्रेटर देन 0 तो आपका दोनों इसमें सम्मिलित हो जाएगा, पूरा इसका डोमेन हो जाएगा कि भाई ग्रेटर देन 0 मतलब 0 नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, तो 0 नहीं है तो नीचे में ये अपरिभाषित नहीं बनाएगा और ऊपर वाले को भी अपरिभाषित नहीं बनाएगा। बात समझे कि नहीं? तो इसीलिए यहाँ हम जब कटा रहे थे तो एकदम लापरवाही से कटा रहे थे, समझ गए कि नहीं? लापरवाही से कटाने मतलब बुझते हैं ना, एकदम जैसे मैट्रिक में कटाते थे लापरवाही से, याद है? कोई चिंता ही नहीं रहती था कि कटा दिए, वो 0 है कि नहीं है ये सब हम लोग कभी विचार नहीं किए, लेकिन अब तो हम लोग को विचार करना पड़ेगा। नहीं हुआ क्या? ये क्या हो जाएगा हमारा dy बाई dx, आई आंसर? समझ गया कि नहीं? तो मेरा ख्याल है कि आज के क्लास के लिए ये 5 रूल आप लोग सीख गए, आप 10 को फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, आप 5 गो रूल से अब आप लोग आगे काम कर सकते हैं। कुछ हम आप लोग के लिए होमवर्क दे दे रहे हैं, ठीक है? इस पर आप लोग काम करिएगा। यहाँ देखिए, मान लीजिए हम लिखते हैं, ऐसे लिखा रहेगा, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग्स, डिफरेंट द फॉलोइंग functions with respect to x, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है? सब कवर कर लेते हैं, ऐसे बुझिए। मान लीजिए हम पहला लिखते हैं ऐसे, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक सी प्लस 5 लिख देते हैं, एक्स क्यूब प्लस 5, ये u प्लस v के रूप में करिएगा। ध्यान दीजिए 5 अकेले है एंड कांस्टेंट है, तो जब इसको u इसको भी मान के जब सॉल्व करिएगा तो 5 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, बता दे रहे हैं। ऐसे एक ये हो गया। दूसरा हम लिख रहे हैं y इक्वल टू, ऐसे लिखिए, रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स, ठीक है? एक लिख रहे हैं तीसरा y इक्वल टू, ऐसे ये रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स, मान लीजिए हम ये लिखे। चौथा y इक्वल टू 5 log x बेस ई,
फिर पांचवा लिखे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर एक्स, ऐसे। छठा लिखे y इक्वल टू ई का पावर एक्स इंटू साइन एक्स। सातवां लिखे y इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स। सब कैटेगरी लगभग इसमें आ गया। ये भाग वाला, ये गुणा वाला, गुणा वाला, कांस्टेंट गुणा फंक्शन u माइनस बी, u प्लस बी, ठीक है। तो ठीक है, इतना याद कर लीजिए, और इससे ज्यादा भी हो सकता है। मान लीजिए कुछ और लिख देते हैं, y इक्वल टू यहाँ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ऐसा खूब आता है फिजिक्स में, यही तरह एक्स क्यूब प्लस एक्स, ये सब समझ गए कि नहीं? सेक एक्स ऐसे, यहाँ एक्स स्क्वायर। क्यों? ठीक है, ये होमवर्क हो गया। कुछ समझ में आया कि नहीं? आप लोग बढ़िया समझ में आया है तो रहने दे रहे हैं आप।